प्यारे साथियों, आज की कहानी भी उड़ीसा की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसे लिखा है रामेंद्र कुमार ने। तो मेरी यानी मीता गुप्ता की आवाज में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है इंसान का भाग्य उसके हाथ में। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा हुआ करता था। बिना किसी की परवाह किए वह ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया करता था। उसी राजा का एक पुत्र था माधव, जो उसके ठीक विपरीत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। एक दिन पिता पुत्र दरबार में बैठकर शासकीय विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी माधव बोला, इंसान का भाग्य स्वयं उसी के हाथों में होता है। राजा ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस धरती पर हर प्राणी का भाग्य सिर्फ मेरे ही हाथों में है। माधव ने कहा, महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर परिश्रमी है, ईमानदार है और उसमें विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने का साहस है, तो वह अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता है। हाँ, यह सच है कि उस पर ईश्वर का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे भाग्य का स्वामी न तुम हो न भगवान, बल्कि मैं हूँ, मैं। यह सुनकर माधव बड़ी विनम्रता के साथ बोला, महाराज, आपके इस कथन को मैं गलत सिद्ध करके दिखा दूंगा। भले ही मुझ पर आपकी दया दृष्टि ना हो, लेकिन मैं अपना भाग्य चमकाकर दिखा सकता हूँ। तो तुम अभी देश छोड़कर चले जाओ और जब तक अपना वचन पूरा न कर लो, लौट कर मत आना। यह कहकर राजा वहां से चला गया। वहां बैठे दरबारी बातें बनाने लगे। वे कह रहे थे कि राजा ने तो अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। राजकुमार ने स्वयं अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। लेकिन माधव ने चरवाहे के कपड़े पहने और निकल पड़ा। रात होने तक उसने पड़ोसी राज्य को भी लगभग पार कर लिया था। एक सीमावर्ती गांव में उसने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का मन बनाया। थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई। तभी एक आवाज हुई और उसकी नींद में खलल पड़ गया। वह चारों तरफ देखने लगा। उसके बाईं ओर एक गौशाला थी। एक आदमी चुपके चुपके उसके दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। माधव ने देखा कि धीरे से दरवाजा खोलकर वह अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में वह आदमी रस्सी से बंधा एक बैल खींचकर बाहर ले आया और झाड़ियों में घुसने लगा। उसकी हरकतों से माधव समझ गया कि वह चोर है। वह जरा भी नहीं डरा और उस चोर के पीछे दौड़ने लगा। जल्दी ही चोर माधव के चंगुल में आ गया। अपने आप को छुड़ाकर चोर ने एक छुरा निकाल लिया। लंबे चौड़े चोर की बड़ी बड़ी मूछें थीं और उसके दाएं गाल पर चोट का एक बड़ा निशान था। लेकिन माधव भी बहादुर था। उछलकर उसने चोर का वह हाथ दबोच लिया जिसमें उसने छुरा पकड़ा हुआ था। माधव ने उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ दिया। चोर चिल्ला उठा। उसके हाथ से छुरा गिर गया। चोर अपनी जान छुड़ाकर जंगल की ओर भाग निकला। माधव ने बैल की रस्सी पकड़ी और वापस गौशाला की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह गांव में घुसा, उसने चोर चोर चिल्लाने की आवाजें सुनी। उसने देखा कि लोग उसी की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसके हाथ बांध दिए। शोर शराबे के बीच उसने चीख चीख कर यह बताने की कोशिश की कि कैसे उसने बैल को चोर के चंगुल से छुड़ाया है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था।
वे उसे सीधे राजा के पास ले गए। माधव की बात सुने बिना ही राजा ने उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया। माधव को कारावास में डालने के 6 महीने बाद स्वर्गलोक में एक बहस चल रही थी। लक्ष्मी यानी समृद्धि की देवी, सरस्वती यानी ज्ञान की देवी और कर्मावंती यानी कर्तव्य और समर्पण की देवी, तीनों के बीच एक विवाद छिड़ा हुआ था कि उन तीनों में कौन बड़ा है। स्वर्ग में से ऐसा कोई भी नहीं था जो इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे पाता। देवियों ने तय किया कि वे पृथ्वी लोक के राजा विजय के राज्य में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जाएंगी। वे तीनों राजा विजय के दरबार में पहुंची। लक्ष्मी ने राजा से कहा, हे राजा, कोई हमारा समाधान नहीं करा पा रहा है, इसलिए हम यहाँ आई हैं। अगर तुमने भी हमें निराश किया तो हम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। राजा ने पूछा, कहिए देवियों, आप तीनों किस दुविधा में फंसी हैं? तीनों देवियों को अपने दरबार में देख वह डर रहा था। वह सोच रहा था कि इनकी समस्या सरल हो और मेरे दरबारी उसका उत्तर दे सके। तब सरस्वती ने पूछा, हम तीनों देवियों में से सबसे बड़ा कौन है? राजा विजय दरबार में सभासदों के मुंह ताकने लगा। उत्तर किसी के पास नहीं था। आखिरकार मंत्री की ओर देखते हुए राजा विजय ने घोषणा कर दी कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और अगर उचित हुआ तो अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। कई लोग उत्तर बताने आए, लेकिन संतोषजनक जवाब कोई न दे सका। माधव ने भी यह घोषणा सुनी। उसने एक सुरक्षा कर्मी से कहा, कृपया राजा से कहो कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्रदान करें। सुरक्षा कर्मी ने यह संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा विजय ने सोचा कि एक चोर को उत्तर देने का अवसर दे भी दिया जाए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। राजा के संकेत पर माधव को दरबार में बुलवाया गया। वहां उपस्थित तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए माधव बोला, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। माधव ने अपनी आप बीती सुना डाली। वह बोला, अब मैं तीनों देवियों की विशेषताओं के बारे में बात करना चाहूंगा। वैभव की देवी लक्ष्मी बहुत आकर्षक है। हर कोई इन्हें पाना चाहता है, लेकिन ये केवल धनी लोगों की ही सुनती हैं। क्या आपने इन्हें कभी किसी निर्धन या भूख से बिलखते हुए बच्चे की झोपड़ी में जाते देखा है? नहीं ना? देवी सरस्वती चाहें तो कितने लोगों को ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। जैसे वो राजा विजय को बुद्धिमान बना सकती थीं। अगर ऐसा होता तो वे मेरा पक्ष जाने बिना मुझे चोर समझकर जेल में न डालते। लेकिन देवी सरस्वती ऐसे लोगों से अलग रहना चाहती है, तभी सृष्टि में इतनी अज्ञानता है। इतना कहने के बाद माधव देवी कर्मावंती की ओर मुड़ा और बोला, देवी कर्मावंती परिश्रम, योग्यता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। जिस पर देवी कर्मावंती का आशीर्वाद हो वह कभी असफल नहीं होता। अगर ये आपका साथ दें तो आप देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी कर्मावंती के बिना धन और ज्ञान का कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं देवी कर्मावंती का पक्ष लूंगा, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी सभासद उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। तीनों देवियां माधव के तर्कों से संतुष्ट थीं। उसे शुभाशीष देने के बाद वे प्रस्थान कर गईं। माधव को आधा राज्य मिला और उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया।
कुछ दिन बाद एक पड़ोसी देश के राजा ने माधव पर हमला बोल दिया। माधव ने एक सुनियोजित जवाबी हमला कर न केवल उसे खदेड़ दिया बल्कि उसके राज्य को अपने राज्य में भी मिला लिया। माधव ने देखा कि क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे हजारों की संख्या में निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं। ऐसे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करते हुए माधव एक शक्तिशाली सम्राट बन गया। कुछ महीने बाद एक विशाल सेना लेकर माधव ने अपने पिता के राज्य पर चढ़ाई कर दी। पिता को आक्रमण कर रहे राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस उसे इतना मालूम था कि उसकी सेना उन हजारों सैन्य टुकड़ियों के आगे टिक नहीं पाएगी। समर्पण के प्रस्ताव के साथ उसने युवा राजा को ससम्मान अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। माधव ने अपने पिता के दरबार में प्रवेश किया तो उसका पिता उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। हाथ जोड़कर वह बोला, हे राजा, आपकी महानता के सामने मैं घुटने टेकता हूँ और समर्पण करता हूँ। हर्षित मन के साथ माधव अपने पिता के निकट गया और उनके पांव छू कर बोला, पिताजी, मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तब राजा अपने पुत्र को पहचान गया। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वह बोला, आज तुम्हें इन बुलंदियों पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जब से तुम गए हो हमारे जीवन का प्रकाश ही चला गया है। तब माधव ने गडरिये से लेकर सम्राट बनने की पूरी कहानी कह सुनाई। माधव के पिता ने कहा, पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक थे। इंसान का भाग्य स्वयं उसके हाथों में ही होता है। मुझे खुशी है कि मैं गलत सिद्ध हुआ। यह कहानी हमें ये संदेश देती है कि इंसान अपनी मेहनत से अपना भाग्य बना सकता है और गलत काम करके अपना भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। लेकिन हमारे भाग्य का बनना ईश्वर के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथाएं पुस्तक की कहानी इंसान का भाग्य उसके हाथ में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे पॉडकास्ट और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।